और हम सुखदेव मुनि से वो भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। सभी देवता लोग एक अमृत कलश लेकर के आए। एवं विनिमया जाता सुदाराज्ञ प्रप्रियता प्रपश्यामो भयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आहा, देवताओं ने आज अमृत कलश लाया और उस सभा में पहुंचे मेरे भाई बहन, जिस सभा में सुखदेव मुनि व्यासपीठ पर बैठे हैं और श्रोता परीक्षित जी बने हैं और भागवत चल रही है। देवता लोग सुखदेव मुनि को कहते, मुनिवर ये जो स्वर्ग का अमृत लाए हैं ना कलश में, इसे परीक्षित को पिलाइए, और जो ये भागवत रूपी अमृत है इस अमृत को हम देवताओं को पिलाइए, क्योंकि ये राजा है, इन्हें जीवन जीना है और हमें स्वर्ग का आनंद लेना है, तो इस अमृत भागवत रूपी अमृत को हमें पीने दो। सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, मेरे भाई बहन नहीं पिलाऊंगा। क्यों? क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। बोला बेवकूफ समझा क्या? क्व कथा, कहाँ कथा और कहाँ सुधा यानी अमृत। क्व कांचः क्व मणिर्महान, एक जगह कांच रखा है महाराज, एक तरफ मणि रखी है, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर कीमत देखोगे ना तो कांच का टुकड़ा 10-5 रुपया का मिलता है, वहीं पर जो मणि है ना उसकी कीमत लाखों में होती है। देवताओं, तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो क्या है? वो सिर्फ कांच का टुकड़ा है, और जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है ना ये तो मणि है, और देवताओं को आज अभक्त समझा और वापिस भेज दिया। अभक्तम नैव दातव्यम न दधोस्य कथामृतम। श्रीमद्भागवतीर्वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देवताओं को अभक्त समझा मेरे भाई बहन, और आज वापिस लौटा दिया। बोला ये भागवत रूपी अमृत तुम देवताओं के लिए नहीं, ये तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति इसको पीते हैं। और देवता अपने देवलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे। ब्रह्मा जी को कहा, महाराज आज सुखदेव मुनि इतने अभिमानी हो गए हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें अमृत नहीं पिलाऊंगा कथा का। हमने तो स्वर्ग का अमृत ले लिया, लेकिन अपनी कथा की महत्ता को बताते हुए हम देवताओं को कथा अमृत नहीं पिलाया। क्या है इस भागवत में ऐसा? मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देवताओं चिंता मत करना, अभी यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आज मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी ने एक तराजू लाया और एक तराजू के पलड़े पर संसार के सारे क्या साधन रख दिए मेरे भाई बहन, और एक तराजू के पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। सच्ची कहूं श्रीमद् भागवत जी वाला पलड़ा बैठ गया, संसार का पलड़ा उठ गया। आज ब्रह्मा जी ने कहा, लघु नान्यानि जातानि घोरवेण इदं महत् तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं
विस्मयु। आज देवता और समस्त जितने भी देवलोकवासी हैं विस्मय में पड़ गए। बोले इन ऋषियों की ताकत श्रीमद् भागवतामृत है, इस मनुष्यों की ताकत श्रीमद् भागवतामृत है। और आज ब्रह्मा जी ने जब पलड़ा नीचे देखा तो देवताओं को कह दिया, देवताओं ये भागवत कोई किताब नहीं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही। साक्षात मेरे गोविंद की प्रतिमूर्ति ये है। जो भागवत जी आज विराजित है ना, हमारे श्रीमान रस्तोगी जी के कोटि जन्मों के पाप श्रीमद् भागवत को सिर पर धारण करते ही खत्म हो गए। जिस समय आपने श्रीमद् भागवत को व्यास जी के घर से अपने सिर पर रखा ना, उसी समय आकाश मंडल से देवता लोग आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आपके अनंत अनंत जन्मों के पाप क्षय हो गए, क्योंकि श्रीमद् भागवतो ख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही। मेरे भगवान का अगर कोई वांग्मय स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, तो ये श्रीमद् भागवत है। मेरे भाई बहन, इस श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, इसको ब्रह्मा जी से नारद जी ने श्रवण किया। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से इसको सुना, लेकिन सप्ताह विधि का पता नारद जी को नहीं था। सोनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते, ऋषियों तुम्हें पता है सप्ताह विधि सनत कुमारों ने नारद जी को बताई। बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे संभव हो सकता है। नारद जी का एक स्वभाव है, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी का स्वभाव ये है कि नारद जी कभी एक जगह नहीं रुकते। अभी ब्रह्मलोक में है तो आधे घंटे बाद वैकुंठ में मिलेंगे, 2 घंटे बाद सीधे कैलाश पर्वत पर मिलेंगे, फिर तीसरे घंटे में इंद्र की ऐरावत अमरावती में जाएंगे, कभी पृथ्वी लोक में घूमेंगे। ये नारद का काम है। और जो ये सनत कुमार हैं, ये ज्यादा घूमते फिरते नहीं, इनके हजारों वर्ष एक ही जगह पर बीते हैं। सोनक आदि जो ऋषि है, वो सूत जी से कहते महाराज हमारे मन में शंका हो रही है, कहाँ नारद जी ज्यादा घूमने वाले और कहाँ सनत कुमार एक जगह बैठने वाले। तो नारद जी ने एक जगह बैठ करके इनसे कथा कैसे सुनी, क्योंकि भागवत जी में 5 चीजों का ध्यान जरूरी रखना है। क्या? सबसे पहले भागवत जी के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। जब रस्तोगी जी से बात हो रही थी तो बात हुई कि यहाँ पार्क है सामने, यहाँ पर कथा होगी। लेकिन फिर विचार में आया पार्क है, कई प्रकार के पशु कुत्ता बिल्ली जाएंगे, देवत्व को विनिष्ट न कर दे। विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर गागर में सागर भरे, अपने ही इस आंगन को पवित्र करें। तो कथा के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। दूसरा, कथा में गान, ये जो दिव्य संगीत जो चलता है, एक कथा का अंग है, इसके बिना कथा अधूरी है। और तीसरा, भागवत का ज्ञान। जिस व्यास जी से आप कथा श्रवण कर रहे हैं ना, पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी बाहर से ले। महाराज भागवत जानते हैं या वैसे ही टाइम पास करने के लिए बिठाए? तो भागवत जी कहता है पहले व्यास जी के विषय में भी जानकारी ले कि भागवत जानते या नहीं। चौथा, भागवत जी में कान, एक कान है ना, जब तक इस कथा प्रांगण में बैठे हैं श्री भागवत जी को कान दे दो। बोला महाराज अब संसार के नहीं, हम पड़ोसी की बातें नहीं सुनेंगे। क्या कह रहा, हमें श्रीमद् भागवत सुननी है। और 5वां, भागवत जी में ध्यान।
भागवत जी में ध्यान ऐसा होना चाहिए कि साक्षात जो व्यास जी बोल रहे हैं वो मुख से नहीं बोल रहे हैं, पीछे एक बड़ा एलईडी टीवी लगा है महाराज, हम देख रहे हैं, ऐसा हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ये 5 चीजें एक साथ कैसे नारद जी और सनत कुमारों के बीच में सामंजस्य बैठा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सूत जी ऋषियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से बद्रीनाथ धाम से नीचे उतर रहे थे, तो वहीं पर अचानक नजर पड़ी किस पर, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं मेरे भाई बहन, मेरे गोविंद के ही अवतार हैं, मेरे नारायण के ही स्वरूप है ये। इनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ी और नारद जी महाराज कैसे, चेहरा लटका हुआ उदास। इन्होंने पूछा क्या, कथम ब्रह्म दिन मुख काते चिंता तुरोद्भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनस्तव। कथम ब्रह्म दिन मुख, क्या बात है नारद जी, काते चिंता तुरोद भवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है। अरे नारद जी तो ओ डॉक्टर है महाराज ना, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, आज बुखार आया डॉक्टर के पास गए, महाराज कुछ दवाई दे दो, और जाकर के देखा डॉक्टर स्वयं अपना सिर पकड़े बैठे, तो मन में विचार आएगा ये डॉक्टर हमें क्या ठीक करेगा जो अपना सिर दर्द ठीक नहीं कर पा रहा है। नारद जी को कहा सनत कुमारों ने, बोले महाराज आप तो हर बीमारी के डॉक्टर हैं और आप तो वो ज्ञानी हैं कि आपके दर्शन मात्र से दुखिया व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। आप तो संत हैं और संतों का दर्शन तो कलेशों को हरण